हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक छोटे से गैप के बाद मैं यहाँ पर आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस को फिर से रिज्यूम कर रही हूँ एंड आई होप आप सभी इन क्लासेस को यहाँ पर पसंद कर रहे होंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे पहले मैं आपके साथ 8 से 9 क्लासेस यहाँ पर डिस्कस कर चुकी हूँ, जिनको आपने सीरीज में देखना है प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के। ओके, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति, जो कि ना सिर्फ आपके ईएमआरएस के एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है, बल्कि अगर आप नवोदय विद्यालय समिति के एग्जाम में अगर बैठने वाले हैं या फिर आप किसी भी ऐसे एग्जाम में बैठने वाले हैं जहां पर आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और डिटेल में आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1 नंबर आपको यहाँ पर क्लियर करके देके जाता है। छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दैट इज माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। इसके साथ साथ माइक्रो के साथ साथ मैक्रो टीचिंग क्या होता है वो भी आपको आज की इस क्लास में मिल जाएगा समझने को। माइक्रो जहां पर आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है, वहां पर आपका जो मैक्रो होता है वो कैसा होता है, व्यापक शिक्षण होता है। ठीक है, दोनों ही जो है वो अपोजिट होते हैं, तो आपको एंड में ये भी समझा दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं माइक्रो टीचिंग के साथ। सूक्ष्म शिक्षण को यहाँ पर हम समझेंगे। बेसिकली क्या होता है कि आप सभी ने बीएड कर रखा होगा, आप सभी ने डिप्लोमा वगैरह यहाँ पर कर रखा है, तो आपका जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसमें कोई बाहर से टीचर्स आ रहे होते हैं, जो कि आपका जो टीचर का जो स्किल होता है आपके अंदर, आप पढ़ाते कैसे हो, आपके अंदर वो जो कौशल है, शिक्षक का जो कौशल है, आप कैसे पढ़ाएंगे, वो कैसे डेवलप हो रहा है, उस चीज को जांचने के लिए कहीं ना कहीं आते हैं और आप एक छोटा सा टॉपिक उनके सामने प्रेजेंट करते हो। तो क्या होता है माइक्रो टीचिंग के अंदर कि सामने आपके बहुत ही कम ऐसे लोग बैठे रहते हैं जो कि आपके ही साथ के ही कहीं ना कहीं सहपाठी वहां पर बैठे होते हैं और उनके सामने आप छोटा सा टॉपिक यहाँ पर पढ़ा रहे होते हो और साथ में आपको यहाँ पर जज भी किया जाता है, आपको यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक भी यहाँ पर मिलता है। तो माइक्रो टीचिंग आपका बेसिकली यही है कि छोटा सा कंटेंट आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना होता है, बहुत ही छोटा सा ड्यूरेशन के अंदर, छोटी सी क्लासरूम का साइज होता है, जो कि बेसिकली ये बताता है कि आपके अंदर शिक्षण का जो कौशल है, जो टीचिंग का स्किल है, वो डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, कितना यहाँ पर डेवलप हुआ है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी। लेट अस अज्यूम कि कोई एक ऐसा एस्पिरेंट है जिसका एकेडमिक बहुत अच्छा रहा है, कहीं ना कहीं उसके बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर आ गए हैं और उसका जो है एक गवर्नमेंट स्कूल में सिलेक्शन भी हो गया है। बट उस पर्टिकुलर एस्पिरेंट के अंदर कहीं ना कहीं जो टीचर का जो स्किल होता है, भाई कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, कंटेंट को प्रेजेंट करने का तरीका, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर नहीं है। तो क्या वो एक अच्छा टीचर बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ये जो माइक्रो टीचिंग है, जो सूक्ष्म शिक्षण है, ये बेसिकली ये जनरेट करता है, ये बताता है कि आप कैसे शिक्षक यहाँ पर बनने वाले हो, आपके अंदर टीचर का वो जो गुण है, जो कौशल है, जो स्किल है, वो आया है कि नहीं आया है। तो दिस इज माइक्रो टीचिंग। ओके, ध्यान देना। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म एंड टीचिंग का मतलब क्या होता है? शिक्षण। आप कह सकते हो माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी कंटेंट को बहुत ही लघु रूप लेकर के उसको पढ़ाने का काम करते हैं। और टीचिंग का मतलब होता है वो इंस्ट्रक्शंस, वो निर्देश जो कि क्लासरूम के अंदर हम पढ़ा रहे हो। ठीक है, आपके सामने कोई क्लासरूम है और वहां पर आप जो पढ़ा रहे हो वो आपकी टीचिंग होती है। तो आप कह सकते हो कि सूक्ष्म शिक्षण का मतलब क्या होता है? जब कोई भी जो एस्पिरेंट होता है, कोई भी जो प्यूपिल टीचर होता है, जो कि भविष्य में शिक्षक बनेगा, वो बेसिकली अपने कंटेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके पढ़ा रहा होता है, ताकि उसका जो टीचिंग स्किल है, जो उसका शिक्षक का जो गुण है, वो उसके अंदर डेवलप हो सके। तो दिस इज माइक्रो टीचिंग। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो टीचिंग माइक्रो टीचिंग है वो क्या होता है? टीचर ट्रेनिंग टेक्निक होता है, शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक होती है और सभी के सभी लोग यहाँ पर इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो आपने ये सारी की सारी प्रोसेस यहाँ पर करी हुई है। तो किसी भी शिक्षक का प्रशिक्षण तकनीक होता है, भाई आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिससे आपके अंदर क्या जनरेट होता है? आपके अंदर एक स्किल यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, एक गुण आपके अंदर जनरेट होता है, एक कौशल आपके अंदर जनरेट होता है, किस चीज का? कि आप पढ़ाएंगे कैसे, कि आप शिक्षक बन करके किस तरीके से आप पढ़ाने का काम करेंगे। ओके, तो क्योंकि कंटेंट की नॉलेज तो हम सभी रखते हैं, बट आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, आप एक शिक्षक अच्छे बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, वो बेसिकली ये डिसाइड यहाँ पर करता है। ओके, ध्यान देना। अब एक फैक्चुअल चीज है यहाँ पर कि सबसे पहले माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में किन्होंने बात करी है, तो आपको नाम यहाँ पर ध्यान में रखना है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन। आप एलन नाम से भी ध्यान में रख सकते हो। 1963 में अपने कलीग्स के साथ मिलकर इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण के बारे में यहाँ पर बात करी है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर
भारत में सबसे पहले किसने बात करी है? तो डीडी तिवारी का नाम आप ध्यान में रखेंगे। 1967 के अंदर इलाहाबाद के अंदर इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बात करी? सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बात करी। ओके, तो ये सारे के सारी जानकारी फैक्चुअल है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब जब हम एलन का नाम यहाँ पर आता है तो एलन ने एक डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है किसकी? माइक्रो टीचिंग की, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है? डिवीजन ऑफ एंटायर टीचिंग इनटू स्मॉल एक्टिविटीज। जो आप संपूर्ण जो आप शिक्षण करने वाले हो, जो आप समस्त जो चीजें आप पढ़ाने वाले हो, जो कंप्लीट आप पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले हो, विषय वस्तु आप पढ़ाने वाले हो, उसको आप स्मॉल एक्टिविटीज में, छोटे छोटे गतिविधियों में आप तोड़ करके यहाँ पर पढ़ा रहे हो, यानी उसको कहीं ना कहीं उसका सूक्ष्म रूप यहाँ पर आप प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो समस्त शिक्षण को लघु क्रिया में बांटना क्या कहलाया जाता है? माइक्रो टीचिंग कहलाया जाता है, जो कि एक कहीं ना कहीं एक भावी जो शिक्षक होता है, जो भविष्य में आकर के शिक्षक बनने वाला है, उसको हेल्प करता है, उसके अंदर जो टीचिंग स्किल्स है उसको डेवलप करने का काम यहाँ पर कर रहा होता है। ओके, चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, जो एनवायरमेंट होता है वो कैसा होता है? कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, जो वातावरण होता है वो कैसा होता है? नियंत्रित होता है। आप कह सकते हो टीचर सेंटर्ड होता है कि आप छोटा सा एक टॉपिक यहाँ पर पिक करते हो और वो प्रेजेंट करते हो सामने जो भी आपके बैठे हुए, जो भी ड्यूरेशन, जो भी साइज है क्लास का, जो कि बिल्कुल छोटा सा होता है, 5 to 10 का होता है ओनली, उनके सामने आप प्रेजेंट करते हो। तो जो एनवायरमेंट होता है वो कैसा होता है? यहाँ पर कंट्रोल्ड होता है, नियंत्रित होता है। इस मेथड को, इस पर्टिकुलर टेक्निक को स्केल डाउन टीचिंग भी कहा जाता है। स्केल डाउन टीचिंग क्यों कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो क्लासरूम का साइज है वो बहुत छोटा होता है, ड्यूरेशन बहुत छोटी होती है, कंटेंट जो होता है वो बहुत छोटा पिक किया जाता है। ठीक है, और स्किल भी एक टाइम पर एक ही यहाँ पर पिक की जाती है। तो क्लासरूम का साइज कैसा होता है भाई? 5 to 10 आपको यहाँ पर प्यूपिल टीचर आपके साथ कई बैठे मिलेंगे, इंक्लूडिंग योर टीचर। ठीक है, 5 to 10 आपको 3 to 10 लिखा मिले, कुछ भी लिखा मिले, मतलब 10 तक का ही होता है इसमें यहाँ पर। ठीक है, तो 5 to 10 ड्यूरेशन कैसी होती है, यानी कि अवधि कितनी होगी क्लासरूम की, उसकी क्लास की टीचिंग की? तो वो 5 to 10 मिनट्स की यहाँ पर होती है, ध्यान में दीजिएगा, 5 to 10 मिनट्स की होती है। कंटेंट ध्यान में देना, बहुत ही छोटा, ठीक है, बहुत ही स्मॉल कंटेंट यहाँ पर जो है वो पिक किया जाता है, संपूर्ण विषय वस्तु को यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, और अगर बात करूं वही जो कौशल है, तो ध्यान दीजिएगा, केवल एक कौशल को एक टाइम पर जो है फोकस किया जाता है, ओनली वन स्किल एट वन टाइम। ठीक है, एक टाइम पर सिर्फ एक ही कौशल को यहाँ पर फोकस किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम माइक्रो टीचिंग के अंदर यहाँ पर पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ कि मैक्रो टीचिंग क्या होता है, इसके साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मैक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है? व्यापक। ठीक है, अब ये छोटा था, ऑब्वियसली बात है, इसका एक बड़ा रूप होगा ये। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? ये तो बेसिकली क्लासरूम में पढ़ाने से पहले का ट्रेनिंग है, कि आप जब क्लासरूम में जाएंगे, जब आप रियल वास्तविक क्लासरूम में जब आप जाएंगे तो उससे पहले का प्रशिक्षण है क्या? माइक्रो टीचिंग। लेकिन जो मैक्रो टीचिंग है वो क्या है? वो रियल क्लासरूम टीचिंग है। ठीक है, रियल क्लासरूम टीचिंग। अगर आप नोट्स लेंगे मुझसे तो ये सब आपको मिल जाएगा। रियल क्लासरूम टीचिंग है, आप कह सकते हो वास्तविक कक्षा का प्रशिक्षण है ये। ठीक है, सॉरी, शिक्षण है, वास्तविक कक्षा का शिक्षण है। इसमें जो क्लासरूम का साइज होगा उसके अंदर, मैक्रो टीचिंग के अंदर, वो 30 से 60 लोगों का होगा। ठीक है, क्लासरूम की जो ड्यूरेशन होगी वो कैसी होगी? यहाँ पर 45 से 60 मिनट की होगी, ध्यान देना। ठीक है, 45 से 60 मिनट की होगी। क्लासरूम का जो साइज होगा वो कितना होगा भाई? 30 से 60 आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जो ड्यूरेशन होगा, आप यहाँ पर 45 से 60, या फिर आपको अगर 35 से 40 कुछ भी, यानी कि बड़ा होगा, क्लासरूम का जो ड्यूरेशन होगा ना वो बड़ा होगा। ठीक है, कंटेंट भी यहाँ पर कैसा पिक किया जाता है? कंटेंट भी यहाँ पर आप कह सकते हो कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर जो है वो पिक किया जाता है, संपूर्ण विषय वस्तु यहाँ पर पढ़ाई जाती है। और अगर स्किल की बात करें, अगर कौशलों की बात करें, तो इंटीग्रेटेड स्किल होती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड स्किल यानी कि एकीकृत सभी कौशलों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जो भी टीचर्स के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जहां पर माइक्रो के अंदर हम सिर्फ एक स्किल को फोकस कर रहे थे, वहीं मैक्रो के अंदर इंटीग्रेटेड स्किल आपकी हो जाती है, यानी कि एकीकृत करके आप यहाँ पर पढ़ा रहे होते हो, सभी कौशलों को मिक्स करके आप यहाँ पर पढ़ा रहे होते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव की तरफ जाने से पहले हम यहाँ पर साइकिल को डिस्कस करेंगे। भाई जो माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण है, उसका एक चक्र होता है। ठीक है, और ये जो चक्र है वो कॉन्टिन्यूअस होता है।
कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत होता है, लगातार चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? जब तक कि जो प्यूपिल टीचर है जिसको आप ट्रेंड कर रहे हो यहाँ पर, वो कंप्लीटली मास्टरी हासिल ना कर ले। ठीक है, आप कह लो यहाँ पर वो कंप्लीटली दक्ष ना हो जाए तब तक, आप कह सकते हो कंप्लीट वो ट्रेंड ना हो जाए तब तक। बिकॉज क्या है, ये टीचर को बनाने के लिए ट्रेनिंग ही तो है माइक्रो टीचिंग। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ये ऐसे चलती रहती है। ठीक है, ड्यूरेशन कितना होता है भाई? 36 मिनट की आपकी ये साइकिल होती है, ध्यान में दीजिएगा। 36 मिनट की आपकी ये साइकिल होती है। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है कि आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। आप पढ़ाओगे ना वहां पर जाकर के, तो आप सबसे पहले आप एक छोटा सा टॉपिक पिक करते हो और आप उसकी प्लानिंग करते हो, उसकी योजना बनाते हो। अब योजना जब बन गई है तो आपका 6 मिनट का ड्यूरेशन होता है उसको टीच करने का, शिक्षण को करने का। किनके सामने? ये जो 5 से 10 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, आप उनके सामने अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हो। आप जब कंटेंट को प्रेजेंट कर देते हो तो आपको यहाँ पर फीडबैक मिलता है, और ध्यान देना इमीडिएट फीडबैक यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तुरंत मिलता है आपको फीडबैक। और ये फीडबैक देने का काम किन क्या होता है भाई? जो सामने आपके प्यूपिल टीचर यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके द्वारा, प्लस जो आपके जो टीचर्स है वो भी आपको इमीडिएट फीडबैक यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, ये पॉइंट आपने यहाँ पर छोड़ दिया। तो वो बहुत जरूरी होता है इंप्रूवमेंट के लिए। और इंप्रूवमेंट कौन करेगा? वो प्यूपिल टीचर जो यहाँ पर पढ़ा रहा है, तो उसके इंप्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये फीडबैक यहाँ पर होगा कितने मिनट का? 6 मिनट की आपकी ये फीडबैक होगी। ठीक है, 6 मिनट की। उसके बाद आती है रीप्लान, यानी कि पुनः योजना आएगी, और ये पुनः योजना 12 मिनट की होती है, 12 मिनट की होती है। ठीक है, तो 6 मिनट का टीचिंग होता है, 6 मिनट का फीडबैक हो गया, 12 मिनट का आपका पुनः जो योजना है, फिर से जब फीडबैक मिलेगा तो उसमें मॉडिफिकेशन होगा ना, तो फिर से प्लानिंग होगी, तो वो 12 मिनट की होगी। उसके बाद आता है पुनः शिक्षण। ठीक है, फीडबैक मिलने के बाद उसने प्रिपरेशन कर ली है, तो अब वो शिक्षण भी फिर से करेगा। ठीक है भाई, जो चीज उसकी छूट गई थी, जो उसमें यहाँ पर कमियां थी, उस चीज को सही करने के लिए, तो ये फिर से 6 मिनट की होती है। और जब फिर से शिक्षण हो रहा है तो फिर अगर कोई फीडबैक आया है, पुनः अगर प्रतिपुष्टि यहाँ पर हुई है, तो वो भी कितने मिनट की होती है? 6 मिनट की होती है। ठीक है, एंड देन ये प्रोसेस आपकी, ये जो साइकिल है वो आपकी चलती रहती है जब तक कि आपका वो जो पर्टिकुलर प्यूपिल टीचर है, वो जो एक भावी शिक्षक है, प्रॉपरली ट्रेन ना हो जाए, प्रॉपरली दक्ष ना हो जाए, प्रशिक्षण उसको कंप्लीट मिल ना जाए। ठीक है, तो ये जो साइकिल है वो क्या है? वो चलती रहती है। तो 6+6+12+6+6, तो कितने मिनट की आपकी साइकिल हो गई? 36 मिनट की ये साइकिल यहाँ पर होती है माइक्रो टीचिंग के अंदर। ओके, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस माइक्रो टीचिंग की, यानी कि उद्देश्य क्या है इसके। आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब पता है सबको कि एक भावी शिक्षक को ट्रेंड करने के लिए माइक्रो टीचिंग यहाँ पर बनाई गई है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं, आप एकदम से तो जाकर के क्लासरूम में खड़े नहीं हो सकते, किसी भी स्कूल में जाकर के आप नहीं पढ़ा सकते एकदम से। तो आपका हेजिटेशन यहाँ पर रिमूव करता है। ठीक है, संकोच को यहाँ पर दूर करने का ये काम करती है कौन? माइक्रो टीचिंग। ठीक है, तो रिमूव करती है हेजिटेशन, जो कि ऑलमोस्ट सबके अंदर ही होता है। आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपको कितना यहाँ पर आप वर्बली कैसे अच्छे पढ़ा सकते हो। आपने देखा होगा हर किसी के बस की बात नहीं होती है भाई, इतने क्लासरूम के साइज के अंदर जाकर के वो कोई घबरा जाता है, किसी की आवाज टूटी फूटी निकलती है यहाँ पर, तो वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। और जब हेजिटेशन होता है तो आप कंटेंट का जो डिलीवरी है वो भी अच्छे से नहीं कर सकते हो। तो ये हेल्प करती है कि आपको हेजिटेशन जो है उसको रिमूव किया जाए। नेक्स्ट है मास्टरी ओवर टीचिंग स्किल्स। जो शिक्षण कौशल है उनके अंदर आप दक्षता हासिल करते हो इसमें। ठीक है, हो सकता है किसी के अंदर कम हो, किसी के अंदर ज्यादा हो, तो जो कौशल है, जो स्किल हमें चाहिए होता है एज ए टीचर पढ़ाने के लिए, उसमें हम मास्टरी हासिल करते हैं, उसमें हम महारत हासिल करते हैं। इसके थ्रू आपको यहाँ पर फीडबैक मिलता है इंप्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए आपको बाकायदा फीडबैक मिलता रहता है। अपने स्टूडेंट्स, जो आपके फेलो स्टूडेंट है उनके द्वारा भी, आपके जो टीचर बैठे हुए उनके द्वारा भी आपको बार बार जो है कहीं ना कहीं सुधार का मौका मिलता रहता है, और वो सुधार बहुत जरूरी होता है, जो आपको आगे भविष्य में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट यहाँ पर मिलता रहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्टअप होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है आपके अंदर कि हाँ भाई हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, कोई कमियां होती है उसको दूर किया जाता है इसके अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो टीचिंग। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको कॉर्नर पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप मुझे मैसेज करके आप मेरे से पेड नोट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग होता है जो कि भविष्य में कोई शिक्षक बनने वाला उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए होता है, बेसिकली उसके अंदर जो टीचिंग स्किल है उसको डेवलप करने के लिए होता है। और ये आपका बिफोर क्लासरूम, जो रियल क्लासरूम है वहां तक जाने से पहले की प्रोसेस होती है। जबकि आज आपका जो मैक्रो टीचिंग होता है, जो व्यापक शिक्षण होता है, वो आपका रियल क्लासरूम टीचिंग होती है। बिल्कुल अपोजिट होता है। ये आपका साइज ड्यूरेशन बिल्कुल छोटा होता है, उसमें जो साइज ड्यूरेशन है वो ज्यादा होता है।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।